तो लीलांचल पर्वत पर काकभूषण गरुड़ का संवाद बड़ा सुंदर चला। काकभूषण जी ने गरुड़ जी के हृदय में जो शंकाएं थी, जो उन्होंने पूछा, वो सब कथा कही। अंत में गरुड़ जी को एक प्रश्न बहुत सुंदर याद आया और उन्होंने पूछा, प्रभु अब मेरे हृदय में एक बात आ गई है। बोला, क्या बात आई है? और मुझे उस बात पर विश्वास भी है। क्यों? कि मैं भगवान का वाहन होते हुए भी मेरे अंदर इतनी उथल पुथल हो गई जिसे भगवान ने नहीं निकाला, शंकर जी ने नहीं निकाला, ब्रह्मा जी ने नहीं निकाला, नारद जी ने नहीं निकाला, और आप तो उन भगवान के दास हैं। आपकी महिमा मैंने सुनी, आपके मुखारबिंद से भगवत चर्चा सुनी, सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया, धन्य हो गया। मुझे बहुत बड़ा अनुभव हो रहा है। मेरे हृदय में एक विश्वास है। मैं वो कहता हूं प्रभु कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। हे प्रभु, मेरे मन में ये विश्वास है कि भगवान से बढ़कर भगवान का दास होता है। जब काकभूषण सुनकर मुस्कुराए तो फिर उदाहरण दिया गरुड़ जी ने। कौन सा उदाहरण दिया? कि भगवान समुद्र हैं, मेघ संत है। अगर संत रूपी मेघ न हो तो समुद्र, भगवान रूपी समुद्र से जो जल अमृत में निकलता है, कौन उसको ले जाएगा? राम सिंधु घन सजन धीरा, हरे चंदन तरो संत समीरा। दो उदाहरण दिए। एक तो चंदन का वृक्ष, दूसरा समुद्र। ये दोनों अपने स्थान पर स्थिर है, लेकिन इनसे और इनका प्रभाव और इनका महत्व कौन दर्शाता है? कि चंदन का महत्व पवन दर्शाता है और समुद्र का महत्व मेघ दर्शाता है। तो मेघ और पवन रूपी संत न हो तो अचल स्थिर भगवान की महिमा का कौन वर्णन करेगा, कौन गुणगान करेगा? मैंने ये भली बात समझ लिया है कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। और भगवान ने कई जगह कहा भी है, महाभारत में कहा है कि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, और संत बचन पत्थर का लेखा। फिर आगे हाथ जोड़ करके नैनों में हंस के आंसू लिए पंख फुलाते हुए गरुड़ जी ने कहा, प्रभु एक बात मैं और पूछना चाहता। काकभूषण जी ने स्वीकृति दी, हाँ पूछो।
कितना सुंदर पूछा उन्होंने कि प्रभु आप जब ब्राह्मण शरीर में थे, लोमड़ ऋषि के आश्रम में गए और आपने उनसे कहा कि मुझे भगवान की कथा सुनाओ। थोड़ी देर सुनाया और उन्होंने फिर ब्रह्म ज्ञान का उपदेश आपको किया। तो वो ज्ञान आपको, जो मुनियों को दुर्लभ है, वेद पुराण शास्त्र में वर्णन है, फिर वह ज्ञान आपको क्यों नहीं अच्छा लगा? आप भक्ति के पक्ष में अड़े रहे और उस अड़े होने के कारण ही आपको काक शरीर मिला। तो मैं जानना चाहता हूं प्रभु कि ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है? जाने भगत अंतर केता और सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। आप तो मेरे स्वामी प्रभु और कृपा के धाम हैं, ज्ञान भक्ति में क्या अंतर है ये मुझे कहो। काकभूषण जी ने कहा कि हे गरुड़, ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। उदाहरण दिया, जल और जल की लहर, क्या कोई अंतर कह सकता है? जैसे जल और जल में जो लहर उठती है उसमें कोई अंतर नहीं, उसी प्रकार ज्ञान और भक्ति में अंतर नहीं। किंतु ज्ञान समझना और ज्ञान को समझाना और ज्ञान का साधन करना बहुत कठिन होता है। कहत कठिन साधत कठिन, कहत कठिन समुझत कठिन, साधन साधत कठिन, होंगे गुणाक्षर न्याय प्रभो तो प्रत्युह अनेक। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होय गुणाक्षर न्याय प्रभु तो प्रत्युह अनेक। ज्ञान कहने में, समझने में बहुत कठिन है, समझाने में भी कठिन है, और इसका कोई उपाय कर भी ले, साधना कर भी ले और संयोगवश हो भी जाए, किंतु उसको रोकना भी बहुत कठिन होता है। इसीलिए ज्ञान को शास्त्रों में वर्णन किया है और काकभूषण जी कहते हैं कि ज्ञान का उदाहरण देते हुए, ज्ञान कैसे है? जोग विराग ज्ञान विज्ञान, जोग विराग ज्ञान विज्ञान, ये सब पूरे सुनो हरि जाना। जोग, वैराग्य, ज्ञान, विज्ञान, ये सब क्या है? पुरुष है। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, पुरुषों का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है और अबला सहज जड़ जाती, ज्ञान से वंचित रहती है।
और उसके हृदय में जड़ता बढ़ी रहती है। ज्ञान, वैराग्य, जो विज्ञान, ये सब पुरुष है। और अबला के विषय में कहा कि फिर अबला कौन है? कि जड़ता बुद्धि। ये ऐसा नहीं है, ये समझने में अंतर हो सकता है कि कोई महिला समझे कि मैं ऊपर का है, कि नहीं, कोई भी पुरुष हो उसके अंदर जड़ता है तो वो स्त्री है। स्त्री पुरुष का भेद तुलसी जी ने किया है, नहीं किया है। कि जोग विराग ज्ञान विज्ञान, ये चारों पुरुष की श्रेणी में रखा और जड़ता अज्ञान को स्त्री की श्रेणी में रखा। फिर आगे कहते हैं कि जो बड़े बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, योग साधना करके ज्ञान ले लेते हैं, वह ज्ञानी मुनि भी स्त्री के चंद्रमुख को देखकर कि जो विवश हो जाते हैं, सो ज्ञान निधान मुने मृग नैनी विद मुख निरखी, विवश होई हर जान विष्णु माया प्रकट। जो अच्छे से अच्छे ज्ञानी बड़े धुरंधर होते हैं, वो भी स्त्री के चंद्रमुख को देख करके गिर जाते हैं। क्यों? कि स्त्री एक भगवान विष्णु की प्रकट माया है। अब तो गरुड़ जी बड़ी संदेह में घुस अंदर हो गए, तो उन्होंने फिर पहल कही, प्रभु कि जो अबला शहर जड़ जाती आपने कहा है, वो किस उद्देश्य से कहा है? स्त्रियों में तो सर्वबड़ी सीता महारानी जी थी, मां भवानी पार्वती थी, राधा थी, रुक्मिणी थी। तो काकभूषण जी ने कहा कि किसी सिद्धांत को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण दिया जाता है। कैसे? वो आगे बताते हैं कि मोहन नारी, नारी के रूपा पन्नगर ये रीति अनूपा। स्त्री के रूप पर मोहित नहीं होते। हे पन्नगरी, सर्पों के शत्रु गरुड़, स्त्री पर मोहित नहीं हो सकती, चाहे वो कितनी भी सुंदर हो। देखेगी जरूर, लेकिन आगे जाकर के उसकी टीका टिप्पणी करेगी, अपने को ही वो श्रेष्ठ समझेगी। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि माया और भक्ति दोनों एक है। दोनों, माया और भक्ति, क्या कहते हैं? माया भक्ति सुनो तुम दोहु, नारी वर्ग जाने सबको। माया भी स्त्री रूप है और भक्ति भी स्त्री रूप है, लेकिन योग, वैराग्य, विज्ञान ये सब पुरुष रूप है। पुरुष रूप को क्या बताया? ज्ञान। और स्त्री रूप को क्या बताया? भक्ति। लेकिन स्त्री भक्ति के साथ साथ एक स्त्री और है भगवान की, जिसे माया कहते हैं। अब दोनों स्त्री भगवान की है, लेकिन माया कैसी स्त्री है और भक्ति कैसी स्त्री है?
भक्ति के हमेशा भगवान अनुकूल रहते हैं, वो जो कह देती है उसे कर डालते हैं। लेकिन माया को नचाते रहते हैं, वो नटनी मात्र है, नाचती रहती है। कागुरु जी कहते हैं कि माया असत्य है, झूठी है, फिर भी वो सबको व्याप्ति है क्योंकि भगवान ने उसे प्रकट किया है। तो वो माया भक्ति पर मोहित नहीं होती और भक्ति माया पर नहीं मोहित होती। भक्ति के अनुकूल भगवान रहते हैं और माया भगवान के इशारे से नाचती है और भक्ति भगवान को नचाती है। अब माया में भक्ति में ये अंतर, भक्ति भगवान को नचाती है और भगवान माया को नचाते हैं। जो भक्तिवान पुरुष है उसको कैसे कहा? भगति करत नहीं जतन प्रयासा, संसत मूल अविद्या नासा। भक्ति करने में न कोई जतन करना पड़ता है, न प्रयास करना पड़ता है, और यह संसार के मूल रूप भ्रम का नाश कर देती है। संसार का मूल क्या है? भ्रम, भेद भ्रम। अगर यह भेद भ्रम खत्म हो जाए तो फिर माया रहेगी नहीं। भ्रम को सही दर्शाने के लिए माया है, भेद को दर्शाने के लिए माया है, और ये बड़ी अजीब माया है। अब तो काकभूषण जी की बात सुनकर गरुड़ जी ने कहा, प्रभु ये तो आपने मुझे बड़ा सुंदर उपदेश दिया है कि भक्ति श्रेष्ठ है। ज्ञान के विषय में आपने कहा कि ज्ञान को समझने में कठिन, समझाने में कठिन और इसका उपाय करने में भी कठिन। तो वो कठिनता किस बात से है? अगर कोई चाहे कि नहीं मुझे ज्ञानी बनना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो काकभूषण जी ने कहा कि देखो ज्ञान में भी वही शक्ति है और भक्ति में भी वही शक्ति है, दोनों संसार के भ्रम को नष्ट कर देते हैं। लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करने में बहुत कठिनता है। ज्ञान पंथ कृपान की धारा, परत खगेश हो ही नहीं बारा। ज्ञान क्या है कि एक नंगी तलवार की धार पर चलने के समान, जो इस पर चलेगा वो सफल होगा। लेकिन ज्ञान में उसने प्राप्ति कर भी ली, ज्ञानी हो भी गया, तो उसको रोकना बहुत मुश्किल है। ज्ञान को जीवन में रोकना बहुत मुश्किल है। तो काकभूषण जी को पूछा गुरु जी ने कि ज्ञान की उपलब्धि क्या होती है, ज्ञान को कैसे देखा जाए और ज्ञान को कैसे समझा जाए। तो उन्होंने कहा कि सो अहम अस्मि इति व्रति अखंडा, दीप शिखा सोहि प्रबल प्रचंडा। ज्ञान क्या है ये उन्होंने बताया। सो अहम अस्मि इति व्रति अखंडा, दीप सखा सोई प्रबल प्रचंडा।
सो अहम अस्मि। सो माने वो, जो भगवान, सो अहम, वो मैं हूं। और ये वृत्ति अखंड रहे, कभी टूटे नहीं। सो अहम अस्मि वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई प्रबल प्रचंडा। वो इस प्रकार से दीपक की लौ प्रबल प्रचंड रहती है, जलती रहती है। इस प्रकार जलते रहना चाहिए। उसको तेल धारावत, तेल की धारा कब तक रहेगी? जब तेल डालते रहेंगे। डालना बंद कर देंगे, धारा बंद हो जाएगी। तेल की धारावत हमेशा सदैव चलती रहे, तो ज्ञान भवखेद कर सकता है, भवछेद कर सकता है। आगे कहते हैं कि जब उसको ऐसी वृत्ति हो जाएगी कि वो मैं हूं, लेकिन अटल होने चाहिए, टूटने नहीं चाहिए। अब होता क्या है, थोड़ा देर कहीं से सुन लिया, कहीं से कोई पढ़ लिया और हम बन गए ज्ञानी कि वो है सो हम है, हमारे अंदर भी है। 2 मिनट में कोई बात हो गई किसी से, या 500 का नोट पड़ा मिल गया, तुरंत उठाएगा, विवाद भी करेगा। लेकिन नीति के अंतर्गत हो तो चलेगा, लेकिन मोह बस हो, लोभ बस हो, क्रोध बस हो, काम बस हो, तो फिर ज्ञान स्थिर नहीं रहेगा। दूसरी बात और कही उन्होंने, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रमनाशा। वह मैं हूं, और मैं कौन हूं? आत्मा। इसका अनुभव हो जाए, जब वो संसार के भेद भ्रम का नाश कर सकता है। जब तक उसको अनुभव आत्मा का नहीं हुआ, तब तक वो न भेद को नष्ट कर सकता है, न भ्रम को नष्ट कर सकता है। और आगे कहते हैं कि ज्ञान को अखंड रख लिया, आत्म अनुभव भी हो गया, भेद भ्रम भी नष्ट हो गया, तो अब क्या होगा? उसको बचाने में फिर भी कठिनता है। बोले क्या? कि जब इस स्थिति में पहुंच जाएगा तो भगवान की माया वहां विघ्न करेगी। रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई, बुद्धि लोभो दिखावई आई। पर रिद्धि सिद्धि आएंगी उसके पास। किसके पास? ज्ञानी के पास। फिर रिद्धि सिद्धि आएंगी, और रिद्धि सिद्धि आएंगी सोई बुद्धि में लोभ बैठाल देंगी कि पैसा ले, ये कर, वो कर, भोग कर, नाना प्रकार के उलझन डाल देगी माया रिद्धि सिद्धि आने पर। लेकिन इससे भी कोई बच गया, इससे भी कोई बच गया, तो फिर देवता नहीं छोड़ेंगे उसको। क्यों? इंद्रिय द्वार झरो खाना ना, ते बैठे सुर करे निज थाना। हमारी जो 10 इंद्रियां हैं उस पर देवता बैठे हैं। देवता क्या करेंगे कि इंद्रीश्वरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता, वो तो विषय भोग पर सदा प्रेम करते आए हैं, और वही देवता इस शरीर के रथ पर बैठे हैं।
और हमको ज्ञान हो गया, आत्मानुभव हो गया, सबसे रिद्धि सिद्धियों से बच गए। अब विषय रूपी हवा आएगी, उसी विषय रूपी हवा के लिए कहा था सो मुनि ज्ञान निधान, सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नैनी विडुम्बुख निरखे, विवश होई हर जाने, नारे विष्णु माया प्रगट। भगवान की साक्षात माया। फिर उसको वो विषय भोग, इंद्रिय के जो देवता हैं उस ज्ञान को नाश कर देते हैं। जब वो नाश हो जाता है तो फिर वो संसार के जन्म मरण रूपी नाना प्रकार के कलेशों को प्राप्त करता है। कागभूषण जी की बात सुनकर गरुड़ जी ने कहा कि महाराज, ज्ञान तो आपने कहा कि नंगी तलवार पर चलने के समान है, मैंने जान लिया ये तो बहुत कठिन है। कितना भी साधन करो, बचा कर रखो, बचा कर रखो, इसमें तो बहुत विघ्न आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। लेकिन क्या प्रभु भक्ति में भी विघ्न आते हैं क्या? वो भी प्रकाश डालो। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की